एक कमजोर मनोस्थिति का व्यक्ति किसी का भी टारगेट बन सकता है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले युगों में भी ये होता चला आया है कि जो व्यक्ति कमजोर था उसके ऊपर कुछ पावरफुल लोगों ने राज किया है और ये संसार उन्हीं का है। जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर है, वो संसार में राज करता है। और कम मनोस्थिति के लोग, कमजोर मनोस्थिति के लोग हमेशा से दबते चले आए हैं और यही काम होता रहा है किस इंडस्ट्री में? एमएलएम इंडस्ट्री में। जी हां, आप है डे 2 में। आज इस एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको समझा रहा हूं और इस डे 2 में आपको मैं क्लैरिटी दूंगा कि कैसे कंपनियां आपके ब्रेन के साथ खिलवाड़ करती हैं और कैसे एमएलएम इंडस्ट्री आपके सपनों को सहारा बनाकर, सीढ़ी बनाकर आपके ऊपर हावी होता जाता है और आप खुद एक अपने नजरों में गिरते चले जाते हैं। एक समय के बाद आपको लगता है कि यार मैं कैसे किसी को धोखा दे सकता हूं, मैं कैसे किसी की जिंदगी के साथ, किसी के पैसों के साथ खिलवाड़ कर सकता हूं। इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी दूंगा। कहते हैं ना, कुछ लोग परेशानियों में टूट जाते हैं और कुछ लोग तोड़ जाते हैं। तो मैंने तो बर्फिक किया है, बस आंख मूंद कर वही चलता हूं। आपको पता है एमएलएम इंडस्ट्री का मेन फोकस टारगेट क्या होता है? आप सभी की जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति जरूर आया होगा कभी ना कभी, जो आपके एग्जाम के पहले, एग्जाम के बाद, या आप कोई जॉब करने गए होंगे वहां पर, या फिर आप एक स्टूडेंट लाइफ में है वहां पर, वो व्यक्ति आपके पास आता है और अपना स्टारडम दिखाता है आपको। बड़े बड़े सूट, ब्लेजर, कार, अपना स्टारडम दिखाता है और उसके बाद बोलता है कि अगर आप भी ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं, आप भी मर्सिडीज बेंज खरीदना चाहते हैं, देखो ये न्यूयॉर्क गए हैं, देखो ये मलेशिया घूमकर आ रहे हैं, देखो ये थाईलैंड से आ रहे हैं, ये सारी चीजें बोलकर आपको भी किसी ने मैनिपुलेट किया है। तो जी हां, मैं इसी कैंडिडेट की बात कर रहा हूं जो आपकी जिंदगी में है और जो आपके साथ ये करने की कोशिश कर रहा है कि आपको एमएलएम इंडस्ट्री के नेगेटिव पॉइंट के बारे में अच्छाइयां बताता चला जा रहा है और आपको एक सपने दिखाकर बाद में भविष्य के लिए निराश छोड़ने वाला है। मैंने बताया कमजोर माइंडसेट का व्यक्ति इसका टारगेट बनता है। कहने का मतलब कमजोर माइंडसेट नहीं, यहां पे कहने का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने लाइफ के लिए कंफर्म नहीं है, अपने ड्रीम्स के लिए कंफर्म नहीं है, अपना गोल नहीं है। एक हाउसवाइफ हो गई जो कि सिर्फ परिवार की सेवा में लगी हुई है, वो फ्री टाइम में बैठी हुई है, उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं, उनकी भी लाइफ में कुछ करने की ड्रीम्स हैं। ये लोग इनके शिकार बनते हैं। आपका कम कमाना, आपका अच्छे लाइफस्टाइल में ना हो पाना, आपका मेंटली, फिजिकली या बोल सकते हैं इमोशनली कंफर्म ना हो पाना, आपके लाइफ में प्रॉपर एक सपने होना लेकिन उन सपनों को कैसे पूरा करें इसके बारे में कंफर्म ना होना, ये सब लोग इनके टारगेट बनते हैं। तो अगर आपके लाइफ में कोई क्लियर गोल नहीं है, आपके कोई क्लियर सपने नहीं है, आपको भी स्टारडम, तरक्की चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन कैसे कमाओगे, कैसे आओगे, इसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है। आपको पता है हमारे बैच में भी, हमारी जो क्लासेस होती है वहां पर भी लोग आते हैं, लोग बोलते हैं सर ये गोल बनाते हैं लेकिन चल नहीं पाता, कुछ दिनों में खराब हो जाता है, समझ नहीं आता कैसे पूरा करें। सर बिजनेस करने की इच्छा है लेकिन नहीं कर पाते। हम पूरी क्लैरिटी देते हैं, पता है उनको, बोलते हैं ना हैंड होल्डिंग सपोर्ट, हाथ पकड़ के उनके व्यापार की उस सपने को साकार कराते हैं 49 डेज में। खैर इसके बारे में अगर आपको जानना होगा तो आप पता कीजिएगा वोट लाइन नंबर पे, वो सारी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूं। तो अगर आप एक कमजोर मनोस्थिति के लोग हैं, आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है, तो ये लोग आपको पहला शिकार बनाते हैं। आपको तरक्की दिखाएंगे, आपको सेक्टर के बारे में अच्छी चीजें बताएंगे, आपको दूसरों के बारे में समझाएंगे, आपको दूसरे की लाइफस्टाइल दिखाएंगे और बोलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ कुछ कम पैसे देकर आप भी ये तरक्की हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे की मेहनत के बारे में उनका कभी फोकस नहीं होता। इन चीजों को बड़े ही आसान तरीके से आपको प्रेजेंट किया जाता है कि डेली आपने इतना किया, इतने में इतना हुआ, इतने में इतना हुआ, और सोचो कि एक दिन आप करोड़पति हो। मतलब एक तरीके से ये सपनों को बेचने वाली बात होती है कि जहां पर ये लोग आपको कोई प्रोडक्ट, कोई चीजें नहीं बेच रहे, ये लोग आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल के सपने बेचते हैं और आप भी इनके प्रोडक्ट को नहीं खरीदते, आप अपने उस सपने को खरीदते हो। यार वो आपके सपने ही कैसे सपने हैं जो पैसों के भाव में बिक रहे हैं। आपका अपना यकीन कैसा है उस चीज को लेकर, आपके अपने लाइफस्टाइल को लेकर जो पैसों में बिक जाता है। तो आपको इनसे बिकना नहीं है, आपको इन चीजों के लिए अवेयर होना है। जब भी कोई एमएलएम का कैंडिडेट आए उसकी रेस्पेक्ट कीजिए, उसके नॉलेज के लिए, उसके मर्सिडीज के लिए नहीं, उसके मर्सिडीज बेंच के लिए नहीं, उसके अच्छे लाइफस्टाइल के लिए नहीं। मैंने देखा है लोगों को स्टेज पे जाकर झुककर पैर छूते हैं। किस लिए भैया? किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास मर्सिडीज है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास अच्छा खासा एक घर है।
वो आप भी बना सकते हो साहब, वो आप भी बना सकते हो। इसलिए उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसके नॉलेज के लिए, उसकी मर्सिडीज के लिए नहीं, फर्स्ट है। इनका खेल देखिए कि ये नाम के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। मतलब जब इनको समझ में आ जाता है कि ये अब तो अप लेवल है, तो इन्होंने कुछ स्टार बना दिए, गोल्ड बना दिए, नवरत्न बना दिए, सिल्वर बना दिए, प्लेटिनम बना दिए, ताकि आप एक रेस में लग जाएं और आपके अंदर एक भूख हो, एक टारगेट को अचीव करने की। कुछ नहीं कर रहे हैं, जो मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी में गोल बनाइए, आप अपने गोल के लिए दौड़िए, वही ये करते हैं। आपकी जिंदगी में जब कुछ नहीं होता, आप पूरा ब्लैंक होते हैं, आपके पास अपना खुद का कोई लाइफ स्टाइल नहीं होता, खुद का कोई गोल नहीं होता, उस समय ये आपको एक मकसद देते हैं, गोल देते हैं और बोलते हैं अब इसके लिए दौड़ो, और आप वही करते हो, और आप वही करते हो। और जब आप उनके मकसद में खड़े नहीं उतर पाते, दौड़ नहीं पाते, मेहनत नहीं कर पाते, आपको हजारों लाखों लोगों के रिजेक्शन मिलते हैं, और उस समय आपको ये एहसास होता है कि मैं गलती में आ गया। इसलिए देखना, बहुत सारी कंपनीज सिटी टू ग्राउंड जाती हैं। कंपनीज कैसे जाती हैं? सिटी टू ग्राउंड जाती है। मतलब इनका फोकस क्या होता है? पहले अच्छी सिटीज को कैप्चर करेंगे, अपने प्रोडक्ट से समझाएंगे, आफ्टर दैट मिड टाउन सिटीज को पकड़ेंगे, फिर विलेजेस में उतरेंगे। बट एमएलएम का क्या फोकस था? ग्राउंड टू अप जाना है। रीजन क्या है ग्राउंड क्यों जाना है? भैया हमारे पास जनता होगी तो हमारी सब सुनेंगे। जिसकी पास जनता है उसी की दुनिया सुनता है। बात आपने सुनी है? हाँ, सुनी है ना? तो इनका फोकस यही था कि हमारे पास जनता होगी। अब जनता कैसे होगी? गांव के लोग जिनका फोकस नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती, गोल सेट नहीं कर पाते, लोग उतना क्लियर नहीं हो पाते अपने लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, कुछ बड़े ख्वाब नहीं देख पाते, ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे कैंडिडेट्स को पकड़ा जाता है और उनको ख्वाब बेचे जाते हैं। आज गांव में आप जाइए, हर चौथा पांचवा स्टूडेंट आपको एमएलएम कंपनी का शिकार मिलेगा। वो कहीं ना कोई छोटा मोटा कंपनी ज्वाइन कर चुका है। उससे पूछोगे क्या कर रहा है? भैया भैया हमको तो BMW कमानी है। अच्छी बात है, आप कमाओ, आप अच्छा नाम कमाओ, अच्छा पैसा कमाओ, लेकिन अपनी नॉलेज के बलबूते पे ये आप दावा करो, किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेचकर, किसी कंपनी में 7 लेयर्स ऑफ मार्केटिंग करके आप प्रोडक्ट मत बेचिए। बहुत सारी कंपनियां इसमें, बहुत सारी कंपनियां, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सब जानते हैं आज लोग पानी की एक अच्छी मशीन बनाकर उसको लाखों करोड़ों में बेच रहे हैं। यार पानी की अगर इतनी अच्छी मशीन है, आप समाज के लिए सेवा कर सकते हो, तो 7 लोगों को 11-11 हजार देकर 77,000 पैसा बांटने के लिए क्यों? उस मशीन की प्राइस को आप सस्ता कर दो, ताकि एक कमजोर व्यक्ति जिसका हेल्थ खराब हो, उस मशीन के जरिए अच्छा वाटर पी सके और वो भी अपना संतुष्टि कर सके, वो भी अपने इलाज कर सके। लेकिन नहीं, इन एमएलएम कंपनीज को तो पैसा कमाना है, पैसा कमाने का एक जरिया बनाना है। हेल्थ इनकी सेकंड प्रायोरिटी। आप क्या कर रहे हो? आप इन कंपनी को पैसा दे रहे हो कि भैया मुझे सेल्समैन बना लो अपनी कंपनी में, और आप पूरी जिंदगी फिर इनके लिए सेल्स करते हो। सेल्स का काम अगर आप किसी कंपनी में करते हो तो आपको पता है कि ये रोज खोदो रोज पियो है, ये आपका करियर नहीं है, ये सिर्फ एक आपको आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक जरिया है सिर्फ, और इसी जरिए में आप घुसते चले जा रहे हो। माफ कीजिएगा, वीडियो थोड़ी सी एग्रेसिव है, क्योंकि लोगों को तकलीफ जब मैं देखता हूं, लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। सर मैंने गाड़ी बेचकर एमएलएम ज्वाइन किया था, सर मैंने मम्मी को बताया नहीं, उनके बैग से पैसे चुराकर एमएलएम ज्वाइन किए थे। तकलीफ होती है यार, तकलीफ होती है कि किस हद तक यह आपके दिमाग को मोटिवेट कर देते हैं, किस हद तक आपके मानसिकता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और आप ना चाहते भी सुनहरे सपनों के पीछे भागते जाते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, एमएलएम इंडस्ट्री गलत नहीं है, एमएलएम इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग इस समय गलत आ चुके, और ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन सी कंपनी के साथ अपनी करियर प्लान कर रहे हैं, किस कंपनी को ज्वाइन करके लर्निंग लेकर, और उसके बाद अपनी जिंदगी, अपने गोल के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। गोल सेटिंग में या फिर लाइफ में कोई भी बिजनेस रिलेटेड चैलेंज के लिए हम बैठे, याद कीजिए हमें। वोट लाइन नंबर मैंने बताया, फ्लैश हो रहा है, कॉल कीजिए, आपके बिजनेस के सपने को साकार करेंगे। आपके साथ व्यापार नहीं, आपको कुछ नॉलेज देने की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है मैं जब भी आता हूं बहुत कुछ सिखाने आता हूं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए, और इस पूरे सेशन को अटेंड करने के लिए। आगे किस टॉपिक पे आप मेरे से लेक्चर चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आपको चीजें बताऊं, उसके बारे में क्लैरिटी दूं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारी टीम को जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि एमएलएम के बारे में बहुत कुछ क्लैरिटी हमारी इस वीडियो में थी, और आपको ये बताने के लिए स्पेशली वीडियो हमने रिकॉर्ड भी की थी और आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके हमें बताइएगा, और अगला कौन से टॉपिक पे आप हमारा पूरा रिसर्च और हमारी पूरी नॉलेज चाहते हैं ये भी बताइएगा। और हमारी क्लास
चालू हो चुकी है। हाँ, जानकारी लेने के लिए अपडेट कीजिए, हमें कॉल कीजिए, एक मिस कॉल दीजिए या फिर हमारे नीचे बोर्ड लाइन नंबर पे व्हाट्सएप डाल दीजिए। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और बिजनेस की आपकी जर्नी को सच में साकार करेगी। धन्यवाद। जय